आपका पहला प्रश्न है, कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो आप सभी जानते हैं, पारा सामान्य ताप पर द्रव धातु है। बच्चों क्या पुराने ज़माने में क्या है, जब कोई बीमार होता था तो थर्मामीटर होते थे कांच के, तो जीभ के नीचे लगाते थे, तो उनमें जो भरा रहता था जिससे पता करते थे वो पारा होता था। क्या होता था? पारा। अब द्रव होता था, तो अगर किसी का तापक्रम जाना है तो जो बिंदु था थोड़ा थोड़ा क्या जहाँ सेल अंक लिखे रहते थे वहाँ तक पहुँच जाता था, उससे तापक्रम का पता कर लेते थे। पारा, पारा का सूत्र क्या है माना, पारा का संकेत क्या है, सीधी बात करें तो पारा का संकेत है Hg, जिसको अपन मरकरी भी कहते हैं। इतनी चीज़ें पारा से पूछी जाती हैं और पारा से और कोई प्रश्न नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, इथिलीन के बहुलीकरण से क्या बनता है? इथिलीन तो बहुली, बहु माना होता है, बहु को अंग्रेजी में कहते हैं पॉली, ध्यान देना, बहु को अंग्रेजी में पॉली कहते हैं। तो इथिलीन पॉलीथीन क्या हुआ आपका? इथिलीन पॉलीथीन। ठीक है, इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक बनती है वो क्या है? वो पॉलीथीन है। और सबसे पहले नायलॉन बनाई गई थी, कृत्रिम रेशा है नायलॉन। ये टेफ्लॉन क्या है? जो बर्तन होते हैं, नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, इनमें खाना चिपकता नहीं है, वो टेफ्लॉन बर्तन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में एंटी फ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया था, वो होता क्या है? तो होता है पानी और इथिलीन ग्लाइकोल। क्या ठंडे प्रदेशों में इतनी ठंड पड़ती है कि जो रेडिएटर रहता है कारों का, उसमें पानी भरते हैं तो पानी जम जाता है। अब पानी जम जाएगा तो उसका इंजन फिर गर्म हो जाएगा, तो पानी जमे नहीं तो पानी में इथिलीन ग्लाइकोल मिला देते हैं, तब रेडिएटर में भरते हैं। जिनके पास गाड़ी है, ट्रैक्टर हैं, उन्हें पता होगा कि रेडिएटर क्या होता है। ठीक है, जो छात्र जानते हैं कि हाँ रेडिएटर, उनको नाम सुना है तो जरूर बताएं। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? तो प्रोटॉन की खोज करी थी गोल्डस्टीन ने। ठीक है, प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, ध्यान दें, कई किताबों में रदरफोर्ड रहता है, अगर गोल्डस्टीन नहीं लिखा हुआ है आपके 4 विकल्पों में तो अब आप इसका उत्तर सही रदरफोर्ड करेंगे, ये आपको ध्यान रखना। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, ये परीक्षा प्रश्न बन जाता है, आपको याद ही है क्या करना है। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करते हैं। ठीक है, कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? चुंबकीय अशुद्धियों, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनको एक बार पढ़ने से याद हो जाता है, बस आप समझ जाओ। देखो सिलेक्शन उनका नहीं होता है जो हर चीज़ रटते हैं, आपको कुछ समझना भी है। अगला प्रश्न है कि यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? यूरिया उर्वरक में जो नाइट्रोजन होता है वो एमाइड के रूप में होता है। अब एमाइड क्या होता है? एमाइड होता है बॉन्ड CONH2, बॉन्ड CONH2। अब जिसको यूरिया उर्वरक का सूत्र पता है NH2CONH2, तो आ गया NH2 एमाइड, तो एमाइड होता है इसमें नाइट्रोजन। ठीक है, ध्यान दें। अब खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? तो इसका सही उत्तर आपका मीथेन, CH4। अगला प्रश्न है कि एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र क्या है? कितनी बार बताया? एसिटिलीन एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो जो एल्कान का पहला सदस्य है वो एसिटिलीन होता है, C2H2, C2H2। हमने कई वीडियो में बहुत अच्छे समझाया, क्या करना है एक्स्ट्रा टाइम लेके। अब है कि किसमें कार्बन नहीं होता है, तो भाई साहब बताओ। तो कार्बन के अपरूप 3 होते हैं, एक हीरा है, एक ग्रेफाइट है, एक कोयला है, तो तीनों में कार्बन होता है, तो उपरोक्त में से कोई उत्तर नहीं है क्योंकि सभी में तो कोयला होता है। अब कौन सी सबसे भारी धातु है? तो ऑस्मियम सबसे भारी है। अगर ऑस्मियम नहीं लिखा होता तब आप इसका उत्तर क्या लगाते? यूरेनियम लगाते। अब शुद्ध जल के पीएच का मान क्या होता है? शुद्ध होता है 7 होता है। 7 का मतलब है उदासीन, उदासीन का मतलब है ना अम्लीय ना क्षारीय। ठीक है, वो उदासीन होता है। अब पीएच का मान जो है 7 से कम है तो वो अम्ल है, और 7 से ज़्यादा है तो क्षार कहलाती है। कोई भी पदार्थ है, कोई भी द्रव है, वो क्षार कहलाता है। और अब है कि इसमें लिखा हुआ है कि सुरक्षा की दृष्टि से जो LPG गैस है, आपके घर में देखो खाना बन रहा है, अगर किसी कारण से जो चूल्हा है उसका जो घुमाने वाला होता है, नॉब होता है, तो उसको वो खुला रह गया तो गैस निकलेगी, बदबू आएगी। आप तुरंत जाओगे और बंद कर दो गैस बंद कर दोगे नहीं कर दोगे? तो आपको जो गंध आई है वो गंध इसकी होती है मरकैपिटल की। तो वैज्ञानिक लोगों ने सोचा अगर इसमें गंध नहीं मिलाएंगे तो आप किचन में जाओगे और लाइटर जलाओगे तो पता ही नहीं चलेगा इसमें गैस भरी हुई, कमरे में गैस रिसाव हो गया है। तो उस रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें बदबू वाली गैस भर देते हैं, उसका नाम है मरकैपिटल। आप फोटोग्राफी में क्या प्रयोग करते हैं?
सिल्वर ब्रोमाइड ये होता क्या है? तो प्रिय छात्रों, अब आप इसको नहीं जानते, हम लोगों ने बहुत देखा है इसको। पहले जो कैमरा होते थे बड़े बड़े, उसमें रील भरती थी। अब तो SD कार्ड आ रहे हैं, तो पहले उनमें रील होती थी, और रील में क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड पुता रहता था। रील में सिल्वर ब्रोमाइड पुता रहता था, AgBr पुता रहता था, ठीक है। उससे फोटो खिंचाती थी, अब नहीं चलती जी, ठीक है। अब है कि अश्रु गैस में कौन, अश्रु गैस क्या है बता? जब कभी उद्यम होता है तो फिर क्या है, पुलिस वाले अश्रु गैस छोड़ देते हैं। तो अश्रु गैस माने आंसू गैस के जो गोले होते हैं, उनको पटकने पर, फोड़ने पर जो गैस निकलती है उसका नाम है अल्फा क्लोरो एसीटोफेनॉन। अल्फा क्लोरो एसीटोफेनॉन, कई लोग उसको क्लोरीन भी बोल देते हैं, ठीक है। या तो क्लोरीन लिख करके आएगा या फिर अल्फा क्लोरो एसीटोफेनॉन लिख करके आएगा, आपको सीखना है। अब है संचायक बैटरियों में कौन सी धातु प्रयोग करते हैं? तो नाम से ही स्पष्ट है, संचायक, सीसा संचायक सेल। अच्छा, कक्षा शायद ये प्रश्न 11वीं में है, सीसा संचायक बैटरी पर पूरा एक प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो सीसा संचायक नाम है, नाम ही प्रश्न है सीसा संचायक, तो उसमें सीसा का प्रयोग होता है। तो सीसा का संकेत है वो है Pb, सीसा का संकेत है Pb, जिसको लेड कहते हैं। सीसा कहो या Pb कहो संकेत के रूप में, या लेड कहो, इसको सीसा कहते हैं। अब है कि अति मुलायम खनिज, टाल्क, सोप स्टोन मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट। ये होता क्या बच्चों, आपके घर में पाउडर हो अभी तो देख लेना, पाउडर को टाल्क भी बोलते हैं। तो पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है मैग्नीशियम सिलिकेट। आपने अच्छे से उत्तर समझ लिया कि अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है। तो अश्रु गैस में अल्फा क्लोरो एसीटोफेनॉन होती है, जिसको अपन क्लोरीन भी कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों अपना जो प्रश्न है, संचायक बैटरियों में किस धातु का प्रयोग होता है? संचायक बैटरी का मतलब है सीसा संचायक सेल। कक्षा 12वीं में फुल क्वेश्चन है, कक्षा 12वीं में। तो सीसा संचायक बैटरियों में क्या प्रयोग होता है? सीसा का प्रयोग होता है। सीसा को आप लेड भी कहते हैं, और सीसा का संकेत जो है Pb है। सीसा का संकेत क्या है? Pb। इसको और क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं। अब है अति मुलायम खनिज, टाल्क, सोपस्टोन मुख्यतः क्या होता है? ये होता है मैग्नीशियम सिलिकेट। क्या होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, ठीक है। अब टाल्क, सोपस्टोन आपने देखा है? बताओ, देखा होगा। तो जो पाउडर होते हैं उन पे देखना, उस पे लिखा होगा टाल्क। अब जो है अपना प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकरण है? तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतीकरण होता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतीकरण होता है। पॉजिट्रॉन माने धन और इलेक्ट्रॉन माने ऋणावेश, ठीक है। तो इसका प्रतीकरण। अगला प्रश्न देखने से स्पष्ट है, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया क्या है? जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो, ऊष्मा निकलती हो, वो ऊष्मा छिपी अभिक्रिया। अब अपना जो प्रश्न है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी का क्या सूत्र है? बहुत सरल है। तो देखो, कभी डॉक्टर के पास जाओगे आप नहीं, किसी को पथरी हो जाए, उसके पर्चे में लिखा रहता है कि टमाटर नहीं खाएं। बच्चों, टमाटर में क्या कैल्शियम ऑक्जेलेट के कण होते हैं, इन्हें आप देख भी सकते हैं। पका हुआ टमाटर हो, उसको काटना, अब देखना तो उसमें चमकते हुए कण दिखाई देंगे छोटे छोटे, तो वही आपकी किडनी में जम जाते हैं, ठीक है। वो पथरी बना देते हैं, पत्थर बना देते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं, ठीक है। तो पथरी का रासायनिक नाम है, रासायनिक सूत्र है। अब कि एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता कौन है? तो बेंजीन है। क्योंकि जितने भी एरोमेटिक का आप सूत्र याद करते हैं, तो जो एरोमेटिक रिंग होती है, चाहे क्लोरोबेंजीन हो, ब्रोमोबेंजीन हो, सब बेंजीन से ही बनते हैं। इसलिए बेंजीन को क्या है? एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना जो है, इस गैलेना का सूत्र होता है PbS। पीबी क्या है बताओ? पीबी लेड होता है कि नहीं होता है? तो ये लेड धातु का अयस्क है। लेड को सीसा भी बोलते हैं, देखो वही बात, सीसा भी बोलते हैं लेड को। तो गैलेना से अपन सीसा प्राप्त करते हैं। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर कहो, लाइमस्टोन कहो, या मार्बल कहो, ठीक है। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, सभी जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसी से कलई बनाते हैं। अब है एंटीपायरेटिक कौन सी दवाएं होती हैं? एंटी माना होता है किसी चीज़ के विपरीत, पायरेटिक माना होता है ताप। तो ताप के विपरीत क्या है? कम। ताप के विपरीत क्या है? कम। तो एंटी पायरेटिक जो दवाएं होती हैं, जैसे एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है, इसको खा लो तो शरीर का ताप कम हो जाता है, माना शरीर का ताप माना बुखार कम हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। और अगला जो प्रश्न है कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? नोबल गैस माना होता है 18वें समूह की गैस, उत्कृष्ट गैस और शून्य समूह की गैस। इसके बहुत सारे नाम हैं, हमेशा प्रश्न आता है। और वो कौन कौन सी होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ठीक है। तो ये इतनी गैसें होती हैं।
अब आपका जो प्रश्न है कि कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। समझो, कार्बनिक यौगिक का मतलब ये है जिसमें कार्बन हो, जैसे आपका भोजन है, घर में सब्जियां हैं ये सड़ती रहती हैं, फल सड़ते रहते हैं, तो धीरे धीरे उनका अपघटन होता है। ठीक है, कौन करता है? सूक्ष्मजीव करते हैं। इसको बोलते हैं किण्वन। जैसे कि गन्ने का रस है, उसके किण्वन से शराब बनती है। शराब को दारू कहते हैं, मदिरा कहते हैं, एथिल अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो उसको किण्वन कहते हैं। अगर किण्वन नहीं होता तो कितने समय तक बदबू आती। तो किण्वन एक अच्छी प्रक्रिया है। अगला जो प्रश्न है आपका, गैसोहॉल। अमेरिका में गैस पेट्रोल से कहते हैं। तो पेट्रोल हॉल, हॉल माने अल्कोहल। ठीक है, हॉल अल्कोहल। ठीक है, तो पेट्रोल तो गैस हो गई आपकी पेट्रोल, और हॉल माने अल्कोहल। तो पेट्रोल और अल्कोहल, पेट्रोल और अल्कोहल। ठीक है, तो पेट्रोल अमेरिका में क्या कहते हैं? पेट्रोल से गैस कहते हैं। तो दो वहीं से बना हुआ शब्द है गैसोहॉल, माने पेट्रोल और अल्कोहल। तो ये लिखा हुआ पेट्रोल और अल्कोहल का जो मिश्रण होता है वो गैसोहॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? गैसोहॉल कहलाता है। अब एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक दवा है। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन एंटीपायरेटिक दवा है। अभी बात कर रहे थे अपन एंटीपायरेटिक, जो शरीर के ताप को कम कर दे वो एंटीपायरेटिक दवा होती है। अब है कि गैसों के विसरण का नियम किसने दिया था? तो गैसों के जो विसरण का नियम है वो ग्राहम ने दिया था। गैसों के विसरण का जो नियम है वो किसने दिया था? वो ग्राहम ने दिया था। और फिर है किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं द्रव्यमान क्षति। अगला प्रश्न है कि जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। जंग का सूत्र बहुत पूछते हैं वो, Fe2O3 इंटू XH2O। Fe2O3 इंटू XH2O ये जंग का रासायनिक सूत्र है। जंग से कैसे बचाते हैं लोहे को? तो उस पर कलई कर दो, जस्ते की कलई कर दो, जिसको गैल्वेनीकरण कहते हैं या यशद लेपन भी कहते हैं। तो जंग लगती किन किन पर है? जंग लगना क्या है? संचारण क्रिया। जंग लगना एक संचारण क्रिया है। तांबे का भी संचारण होता है, हरी परत जम जाती है। चांदी का भी संचारण होता है, चांदी जो है काली पड़ जाती है। और लोहे का भी संचारण होता है। ठीक है, तो ध्यान दें आप। अब आपका प्रश्न है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर आपका हाइड्रोजन है। और कई किताबों में प्रिय छात्रों लिथियम भी लिखा रहता है। ठीक है, अब क्या है जी, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर परमाणु के नाभिक का आकार होता है। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? आधुनिक आवर्त नियम मोसले ने दिया था। आधुनिक आवर्त नियम जो मोसले ने दिया था। और आवर्त सारणी पहले मेंडलीफ ने बनाई थी। अब है दूध के पीएच का मान कितना होता है? तो दूध के पीएच का मान 6। ठीक है, और फिर है आपका कि उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? उत्प्रेरक की खोज बर्जिलियस ने की थी। उत्प्रेरक की जो खोज किसने की थी? बर्जिलियस ने की थी। ठीक है, उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो क्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, मतलब क्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब DDT का पूरा नाम क्या है? तो DDT का पूरा नाम क्या है? DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, ये DDT का पूरा नाम है। ठीक है, और मौसम विज्ञान के लिए जो गुब्बारे होते हैं उनमें हीलियम गैस भरते हैं। ठीक है, और चांदी का अयस्क कौन सा है? तो अर्जेंटाइट है। चांदी का अयस्क है Ag2S। फिर है कि भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। ठीक है, अब है कि नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणों की होती है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा से बीटा की अधिक, बीटा से अधिक गामा की होती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ रखे रखे अल्फा बीटा गामा किरण निकालते रहते हैं, कितने खराब हैं जी। अब है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका मुख्य घटक है आपका मीथेन। और जो LPG गैस होती है उसमें उसका मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। LPG का ब्यूटेन होता है, ध्यान रखें। अब है कि वनस्पति घी का गलनांक शरीर के ताप से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, नहीं तो फिर अपने शरीर के अंदर चला जा कर के पिघलेगा ही नहीं, तो जम जाएगा। तो शरीर के ताप से कम इसका गलनांक होगा तो ये पिघल जाएगा अपने शरीर के अंदर जाकर। अब कि शराब में क्या होता है? तो शराब में एथिल अल्कोहल होता है, जिसको दारू कहते हैं, मदिरा कहते हैं। अब कि RDX का क्या नाम है? और क्या है ये? RDX विस्फोटक पदार्थ है। ट्राई नाइट्रो तो RDX है। TNT है, ये क्या है? ये विस्फोटक पदार्थ होते हैं। अब विद्युत अपघटन में अवकरण किस पर होता है? अवकरण माने अपचन। तो कैथोड पर अपचन होता है और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। कैथोड पर अपचन होता है और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। अब एक हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो 3 है।
प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। 1H1, 1H2, 1H3, ये 3 होती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। इसके द्वारा फिर अपना वो ग्लूकोज बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, ठीक है। और बॉक्समैन किस लिए प्रसिद्ध थे? बॉक्समैन स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक के लिए प्रसिद्ध थे। क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 माने ट्राई क्लोरो एथेन, इस नाम से स्पष्ट है। और फिर है कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो बता देना, सल्फर डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। फिर पूछ रहे हैं कि भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम, इसमें लिखा नहीं है। शराब का निर्माण किस किस क्रिया द्वारा होता है? तो किंगवन क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। और क्षारीय अम्लीय का पीएच का मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है, ठीक है। तो प्रिय छात्रों, इस तरह हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी स्वस्थ रहो, खुश रहो, धन्यवाद।